गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की पोएम है, जो हमारी द बॉल पोएम इसके ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। द बॉल पोएम का नाम क्या है? द बॉल। यानी कि जो ये बॉल है ये कोई छोटी मामूली सी चीज़ के बारे में नहीं बोला है पोइट ने। पोइट का बॉल कहने का मतलब, इस पोएम का नाम बॉल रखने का मतलब पोइट का ये है कि उन सब सारी चीज़ों से हैं जो हमारे से एक टाइम पे हमसे अटैच होती हैं, जो चीज़ें हमारी अपनी होती हैं, जिनके ऊपर हमारा पोजेशन होता है, लेकिन बाद में हम हमारी केयरलेस की वजह से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमसे गुम हो जाती हैं, हमसे दूर चली जाती हैं। हमारे रिलेशन लगा लो, हमारे पास कोई चीज़ लगा लो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। पोइट ने आजकल का जो हमारा मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, आजकल का जो भौतिक संसार है, उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक बॉय अपनी जो बॉल है वो खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत अपसेट है, बहुत उदास है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। कि एक बॉल है वो कोई ज़्यादा पैसे की नहीं आती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है वो। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ना ही ऐसा है कि कोई दूसरी बॉल नहीं खरीदी जा सकती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तब ये बच्चा है जो वो इतना अपसेट क्यों है, इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। कि इस पोएम को पढ़ो ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो पोइट क्या सोचता है, कि बच्चा क्या चीज़ खो चुका है। एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और बच्चे को क्या सीखना चाहिए उस एक्सपीरियंस से जिससे उसने क्या किया है, अपने इतने इतने जो वैल्यू रखती थी उस बच्चे के लिए, उस बॉल को उसने खो दिया है। देखते हैं अपनी पोएम क्या है। What is the boy now? क्या वो बॉय कैसा है? Who has lost his ball? जो अपनी बॉल खो चुका है। What? क्या? What is he to do? वो अब क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? I saw it go. मैंने इसको जाते हुए देखा। Means the poet is near to the child. जो पोइट है वो हमारे बच्चे के कहीं आसपास ही है, जहाँ से वो देख रहा है कि बच्चा खेल रहा था बॉल के साथ में, अचानक से बॉल हमारी कहाँ चली गई, उस बच्चे से लॉस्ट हो गई, गुम हो गई। मैरिली बाउंसिंग। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली इज यूज्ड हेयर फॉर बॉल। कि मैरिली बाउंसिंग यानी वो जो बॉल है वो बाउंस करते हुए गई है, टप टप करते हुए गई है वो डाउन द स्ट्रीट। सबसे पहले वो स्ट्रीट से होकर के, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और तब क्या हुआ कि मैरिली वो पहले बाउंस करते हुए स्ट्रीट में गई, उसके बाद वो बाउंस करते हुए सीधा ऊपर उछलते उछलते कहाँ चली गई, वो पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कि ऐसा कोई यूज़ नहीं होगा कि हम ऐसा कहें कि यहाँ पे कोई दूसरी बॉल्स हैं, कि यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो बॉल नहीं खरीद सकता, वो बहुत सारी बॉल खरीद सकता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक ही बॉल है, और भी बहुत सारी बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और जो अल्टीमेट जो शेकिंग ग्रीफ है, यानी जो ना हिलने वाला जो शेकिंग ग्रीफ है, जो डगमगाता हुआ, यानी वो जो बच्चा है उसकी जो स्टेट है अब इस टाइम पे, जब वो अपनी बॉल को खो चुका है, तब पोइट उसको फील कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है। ठीक है, वो बच्चा शेक कर रहा है, कंपकपा रहा है, वो बहुत दुखी है वो। एज ही स्टैंड रिजिड। वो बिल्कुल ही रिजिड होकर के खड़ा है, बिल्कुल ही कठोर होकर के खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा है। ट्रेम्बलिंग, वो ट्रेम्बल कर रहा है, कंपकपा रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा है कि उसकी बॉल है वो खो चुकी है। वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, वो अपनी बॉल उसको वापस नहीं लेकर के आ सकता। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। कि उसके वो अपने सारे उन यंग डेज को याद करता है, जब वो क्या करता था कि उस बॉल के साथ में खेला करता था, प्ले किया करता था उस बॉल के साथ में, अपने दिन स्पेंड किया करता था उस बॉल के साथ में खेल खेल करके। आज वो अपने उन सब जो दिन है उसके, उसको याद कर रहा है, क्योंकि क्या हुआ, हिज बॉल वेंट, उसकी जो बॉल है वो अब चली गई है, उसके पास अब और बॉल नहीं है। ठीक है, और क्या, वो जो जिससे इतना लगाव था उस बच्चे को, वो बॉल ही गुम हो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कि मैं उसको किसी तरीके से इंट्रूड नहीं करूँगा, जाकर के बाधित नहीं करूँगा, बाधा नहीं बनूंगा उसके, उसमें जाकर के मैं उसको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा उस बच्चे को कि तुम्हारी बॉल गुम हो गई है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम न्यू बॉल लो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस बच्चे को। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम, डाइम इज़ यूज हेयर फॉर करेंसी। यहाँ पे जो डाइम है वो करेंसी के लिए यूज़ की गई है। वो कहता है कि एक डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस,
कि अगर मैं उसको पैसे दे भी दूं और वो उससे कोई दूसरी बॉल खरीद भी ले तो वर्थलेस होगा, वो उसके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। वो सारी इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जो उसकी पहले वाली बॉल के साथ में जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ वो बहुत पहले से खेला करता था, लेकिन अब वो बॉल उसकी गुम हो गई है, तो वो सारी इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स वो कहाँ से लेके आऊँ मैं, वो दूसरी बॉल के साथ में नहीं आ सकती है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि चलो ठीक है उसने बॉल गुम कर दी है, अब उसको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहले। ये नहीं है कि वो किसी से भी कुछ भी करके अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशन को ऐसे आसानी से खो दे और उसके बाद में फिर उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े या उसको पछताना पड़े। यानी हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि इस पोजेशंस वाले वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई ये सोचता है कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, तो अपनी चीज़ पर अपना पोजेशन होना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि लोग हमेशा बॉल लेते हैं और बॉल हमेशा से ही खो जाती है। यानी लोग कहते हैं कि लोग रिश्ते बनाते हैं एक दूसरे से, पीपल रिश्ते बनाते हैं और वो रिश्ते अक्सर हमारी लापरवाही की वजह से गुम हो जाते हैं। ठीक है, वो उसको सिखा रहा है कि देखो अगर तुमने अपनी बॉल की केयर नहीं की तो ऐसे ही तुम्हारे से बॉल तुम्हारी दूर चली गई, वैसे ही सेम तरीके से अगर तुम दूसरी चीज़ों की केयर नहीं करोगे तो एक दिन वो चीज़ें भी तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर कोई भी उस बॉल को है जो वापस नहीं खरीदता है, यानी उस रिश्ते का फिर वो वैल्यू नहीं रह जाती है, उस चीज़ की, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं रह जाती है जो उसकी पहले होती है। मनी इज़ एक्सटर्नल, वो कहते हैं कि मनी तो एक्सटर्नल पार्ट है, मनी तो बाहर की चीज़ है, आनी जाने वाली चीज़ है मनी तो। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जबकि क्या है कि उसकी जो आंखें हैं वो डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा उदास हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपनी डेस्परेट हो चुका है, सैड हो चुका है बहुत ज़्यादा। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी हमारे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं कि जो भी हमारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारी वो चीज़ें जो गुम हो गई हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते हैं अपने, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है एपिस्टोमोलॉजी की, जानने की, जो चीज़ गुम हो गई है उसके बारे में फिर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है बाद में। ठीक है, यानी हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है, तो एपिस्टोमोलॉजी से यहाँ यूज़ किया गया है कि वो एपिस्टोमोलॉजी जो खो देने की जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो सबको होती है, यानी किसी भी रिश्ते को खोने के बाद ही उसकी वैल्यू का पता चलता है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से चीज़ें हैं स्टैंड अप होंगे अब। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो चीज़ जानो जो हर इंसान एक ना एक दिन जरूर जानता है। ठीक है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और इसको है जो बहुत दिनों तक इसको जानते रहो। हाउ टू स्टैंड अप, और ये चीज़ें सीखो कि कैसे ओवरकम करना है अपनी इन चीज़ों को, कैसे अपनी चीज़ों को बचाए रखना है, कैसे स्टैंड अप करना है हमने इन चीज़ों के साथ में। ठीक है, सो इट वॉज आर पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। सो बेसिकली द पोएम इंडिकेट्स द आइडिया दैट वी शुड take our responsibility, we should understand our responsibility, and we should take care of our things. So okay, hope so this is clear to you. If you have any query you can comment below the video. Thank you very much.